में हम लोग क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव 2024 के सेट जी का 100% सही उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि tan 5 डिग्री गुने tan 25 डिग्री गुने tan 30 डिग्री गुने tan 65 डिग्री गुने tan 85 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। cos 38 डिग्री गुने cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 गुने साइन 52 बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में दिया है cos 42 डिग्री बटा sec 48 डिग्री गुने cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तो tan बीटा का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1/√3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर 4 तथा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग cm है तो उसका व्यास क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 cm। चलिए इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा इसको हल करके बताएंगे। अभी केवल आंसर को बता रहे हैं, उसको आप मिलाते चलिए। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 चक्करों में 14 cm त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 440 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितियों का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इन संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि इन संख्याओं का बहुलक क्या होगा। तो संख्या दी हुई है और इनमें से बहुलक निकालना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न में है कि एक बराबरता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है तो इसका माध्य होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 49.70। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 5 प्रेक्षणों x + 2 x + 4 x + 6 एवं x + 8 का माध्य 11 है तो x का मान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए फिर इस आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न में दिया है कि यदि PE बराबर 0.4 तो PE नहीं का मान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में 2 पासों की फेंक के में संभव परिणामों की संख्या है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 36। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कि ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर 6 मीटर 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 210 मीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में
8 cm भुजा वाले घन में 4 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि धातु के 3 घन के किनारे क्रमशः 3 cm 4 cm 5 cm है, तो पिघला कर एक घन बनाया जाता है और नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 144 cm स्क्वायर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20:27। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 cm स्क्वायर है तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 cm है, तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 cm और आंतरिक त्रिज्या 3 cm है। यदि इसकी लंबाई 10 cm है तो धातु का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 220 cm³। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी πr/l। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि 14 cm व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 147 cm स्क्वायर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि एक शंकु का आयतन 1570 cm³ है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 cm स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 32 πr³/3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 cm है, तो वृत्त की इधर कुछ दिया होगी नहीं इसमें है। चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो वनिष्ठ रेखाओं की संख्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में दिया है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PA बराबर 6 तो PB की लंबाई क्या होगी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यदि 3 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2√2 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos 30 डिग्री तो थीटा का मान होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 40। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तो साइन A प्लस B का मान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। यदि x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। फिर आगे 39 नंबर प्रश्न में दिया यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3/5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है √1 प्लस cos A/1 माइनस cos A। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी cosec A प्लस cot A। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 2A + 3B बराबर 8 एवं 3A - 4B बराबर -5 हो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का मान 1 और बी का मान 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 एवं 4x - 6y बराबर 9, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असंगत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न में है कि समीकरण 2x + 3y बराबर 4 एवं 4x + 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर सरल रेखाएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में है कि समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 बराबर 0 तथा 3x + y + 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और केवल 1 हल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि p के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13 फिर कोष्ठ में दिया है 5p - 3 समांतर श्रेणी में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि an समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो a 25 - a 10 का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 75। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा पांचवा पद 25 है, तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को 50 नंबर में यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² है, तो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि p × a/2, 4 और बिंदु a का बिंदु दिया है -6, 5 एवं b का बिंदु -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ये का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए -8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो देखिए 3 अगर बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसे संरेख कहते हैं, तो इससे बना क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक दे दिया गया है और उसके केंद्रकों का निर्देशांक पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 और 0। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 cm, AC बराबर 14 cm, BC बराबर 6 cm है, तो DC का मान होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3.5 cm। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC में D समांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 cm है, तो AE का मान पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5:6। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 cm, AC बराबर 12 cm, BC बराबर 6 cm, तो कोण B का मान होगा, तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए फिर